नमस्कार दोस्तों। सरकारी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक नोटिफिकेशन हम लेके आए हैं इस बार। तो ये नोटिफिकेशन भी आया है बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। इसमें उन्होंने टोटल 935 वैकेंसी निकाली है, वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। जैसे विजिटिंग फैकल्टी, मेडिकल ऑफिसर एक वैकेंसी निकाली, ट्रेनिंग इंजीनियर उसकी 518 वैकेंसी निकाली, ट्रेनिंग इंजीनियर 2 के लिए 160 वैकेंसी निकाली है, ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए फॉर फाइनेंस 8 वैकेंसीज हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर को लेकर 243 वैकेंसी निकाली है, और प्रोजेक्ट ऑफिसर एचआर जो ह्यूमन रिसोर्स के लेके 5 वैकेंसीज निकाली थी। और 935 वैकेंसीज है। सरकारी नौकरी के लिए एक बहुत अच्छा मौका है जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए। जो बीएल लेके आया है, ये एक नवरत्न कंपनी है। तो देखते हैं आगे इसमें क्या क्या लिमिट्स है, एज लिमिट्स हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे अप्लाई करना है, ये सब लेके आएंगे, आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से आपका कि जो इसका एज लिमिट है, तो एज लिमिट क्या है इसकी। तो एज लिमिट की बात करते हैं तो सबके लिए इंडिविजुअल, सबके लिए अलग अलग एज लिमिट डिसाइड की है। जैसे जो विजिटिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ठीक है, उसकी उसकी इनकी अपर लिमिट जो अपर एज लिमिट है वो 65 ईयर, ठीक है। अपर एज लिमिट जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो 65 ईयर है। ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए, जो ट्रेनिंग इंजीनियर जो फर्स्ट है उसके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 25 ईयर्स है। ट्रेनिंग इंजीनियर 2 के लिए अपर एज लिमिट 28 ईयर्स ओल्ड है। ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए 25 ईयर जो फाइनेंस के लिए है। प्रोजेक्ट इंजीनियर फंड के लिए 28 ईयर्स है, और प्रोजेक्ट ऑफिसर 28 ईयर्स है। इट मीन्स जिसमें मैक्सिमम वैकेंसीज है वो मैक्सिमम एज अपर एज 28 ईयर्स है, एक्सेप्ट ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस और ट्रेनिंग इंजीनियर वन, वो उसकी मैक्सिमम लिमिट 25 ईयर्स हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही आप जिस लिए भी आप एलिजिबल हो, मेडिकल ऑफिसर के लिए, ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए, फाइनेंस के लिए, एचआर के लिए, एक्स वाई जेड इनमें से जिसके लिए अप्लाई है तो उसको एज देख के ही आप फॉर्म भरिएगा। इसके बाद हम आते हैं जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम विजिटिंग मेडिकल ऑफिसर से, ठीक है। विजिटिंग मेडिकल ऑफिसर्स की अगर बात करते हैं तो इसमें कैंडिडेट मस्ट पजेस एमबीबीएस, तो मतलब एमबीबीएस होना चाहिए, बंदा एमबीबीएस होना चाहिए। और उसका एंड मिनिमम रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे 5 ईयर्स टू एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स, एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको। नेक्स्ट आते हैं हम जो ट्रेनिंग इंजीनियर वन। अगर ट्रेनिंग इंजीनियर वन जिसकी बात करें, इसमें मैक्सिमम एज 25 ईयर्स थी। तो इसके लिए बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए, और मिनिमम 3 to 6 मंथ ऑफ रिलेवेंट इंडस्ट्रियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 से 6 महीने का, इट मीन्स अगर आप बीटेक कर चुके हैं या बीएससी कर चुके हैं जो इंजीनियरिंग कोर्स में, ठीक है, तो उनको ग्रेजुएशन के बाद 3 से 6 महीने का, जो लोग इंडस्ट्रियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है इनके पास, किसी इंडस्ट्री में जाकर उन्होंने एक्सपीरियंस किया 3 महीने या 6 महीने का, तो उनके लिए वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी अपर एज लिमिट है 25 ईयर्स। नेक्स्ट जो ट्रेनिंग इंजीनियर टू है उसके लिए, ट्रेनिंग इंजीनियर टू की बात करते हैं। तो ट्रेनिंग इंजीनियर टू की बात करते हैं, ट्रेनिंग इंजीनियर टू बी बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन और एमसीए, ठीक है। तो ट्रेनिंग इंजीनियर टू है वो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस। फाइनेंस इट मीन्स वो मैक्सिमम टाइम से कि वो एमबीए कर रखा हो, ठीक है। तो इसके लिए 2 ईयर्स एमबीए होना चाहिए फाइनेंस में, किसी रेपुटेड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि वो लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं। और विथ मिनिमम 6 मंथ ऑफ रेलेवेंट इंडस्ट्री पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो तीसरा है प्रोजेक्ट इंजीनियर वन, ठीक है, जिसके लिए एज है 28 ईयर्स। तो इसके लिए बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग कोर्स जो इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है, नोटिफिकेशन भी आपको हम दिखाते हैं। नोटिफिकेशन दिया उन इंजीनियर कोर्स के लिए में बीटेक या बीएससी, मतलब इट मीन्स ग्रेजुएशन होना चाहिए, एंड मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ रेलेवेंट इंडस्ट्रियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना कि इसमें मैक्सिमम एज 28 ईयर्स अपर एज है, और इसमें 2 साल का आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोजेक्ट ऑफिसर, ठीक। प्रोजेक्ट ऑफिसर की बात करते हैं तो 2 ईयर्स इन एमबीए एमएसडब्ल्यू इन एचआर होना चाहिए, पीजी डिग्री होनी चाहिए या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए इन ह्यूमन रिसोर्स में। इसके साथ ही साथ 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जो प्रोजेक्ट ऑफिसर एचआर के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए ये चीज़ें होनी चाहिए उनके लिए।
ठीक है। अब आते हैं ये तो बात हो गई क्वालिफिकेशन की। अब आते हैं मेन पैसे की बात। बिना पैसे की तो नौकरी की नहीं जा सकती। तो पैसे की बात करते हैं, तो जो इसमें कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, ठीक है, उनकी सैलरी 25 से 50,000 तक होगी, जैसे वो सेलेक्ट होंगे, ठीक है। वो ग्रेड पे होगा, ग्रेड पे ये अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखे हैं, लेकिन ये हमने एक दे दिए कि मिनिमम टू मैक्सिमम कि इतना स्टार्टिंग से स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट आते हैं इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस यही है कि एप्लीकेंट विल बी सिलेक्टेड थ्रू इंटरव्यू, ओके, और शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मार्क्स के बेसिस पे। उसमें 75% और टोटल मार्क्स विल बी अलॉटेड फॉर एग्रीगेट मार्क्स scored in board marks, and 10% will be allotted for relevant experience, as well as the remaining जो 15% है वो इंटरव्यू से सेलेक्ट की जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रहा है, इसमें फीस तो लेंगे ही, ठीक है। कोई एप्लीकेशन भरवाते हैं फीस लेते हैं, तो इनकी एप्लीकेशन फीस 200 से 500 है, एज पर एज पर पोस्ट, जिस किसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 200 से 500 बीच में है। तो अगर जो पैसे को भी सोच रहे हैं, तो पैसा इतना ज़्यादा नहीं, 200 से 500 रुपए के बीच में है, और जॉब आपको अब मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले बेल की वेबसाइट पे जाना है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। उसमें कैरियर में जाइए, देन उसमें वहाँ पे आप अपने पोस्ट के हिसाब से वहाँ अप्लाई करिए। तो जब लिंक को अप्लाई करेंगे और जब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपके पास ब्राउचर रहे। इसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दीजिए और उसको आप फिल हो जाएगा। तो ये तो हो गया बात एक जनरल। लेकिन हम आते हैं पोस्ट वाइज पोस्ट। जैसे सबसे पहले आते हैं हम लोग प्रोजेक्ट इंजीनियर, जिसके लिए 28 ईयर्स अपर एज थी। तो इसमें कौन कौन सी ब्रांच के लोग भर सकते हैं। इसमें भर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, CS, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ठीक है। तो ये टोटल प्रोजेक्ट इंजीनियर वन की टोटल 118 पोस्ट हैं। इसमें जैसे मैंने बताया BTech BSc जो इंजीनियरिंग कर रखे हैं विथ मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। और इनका कंसोलिडेटेड जो इनको पैसा मिलेगा वो पहले साल 35,000, दूसरे साल 40, तीसरे साल 45 और चौथे साल 50,000 मिलेगा, ठीक है। और इसमें रिजर्वेशन भी है। अनरिजर्व को 50%, OBC 33, SC 18%, ST 10% एंड EWS कैंडिडेट 12%, ठीक है। और जो इसमें ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, देखिए ये तो प्रोजेक्ट इंजीनियर बात होगी। प्रोजेक्ट ऑफिसर HR, जैसे मैंने आपको बताया अभी वैकेंसी में। तो जो प्रोजेक्ट ऑफिसर जो ह्यूमन रिसोर्स की टोटल 5 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन वही जो मैंने अभी आपको बताया, और सैलरी भी जो भी आप जो प्रोजेक्ट इंजीनियर की है सेम सैलरी। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स इसमें भी है। अब आते हैं नेक्स्ट जो ट्रेनिंग इंजीनियर वन था। ये प्रोजेक्ट अभी हमने बताया प्रोजेक्ट इंजीनियर, ठीक है। अब जो ट्रेनिंग इंजीनियर वन था उसमें 25 ईयर मैक्सिमम अपर एज लिमिट है। और वही कि 6 मंथ का इंडस्ट्रियल आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें जो पोस्ट है इसमें एलिजिबल ब्रांचेस कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, इन्वायरमेंटल है, इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, केमिकल है, ठीक है। तो टोटल 480 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है। ये एकदम फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए है। और इसमें अगर सीटों का बात की जाए तो सीटें हैं अंडर 172 सीटें हैं, OBC की 114, SC की 64, ST की 32 और EWS की 44 सीटें हैं। इनमें पैसा पहले साल 25, दूसरे साल 28 और तीसरे साल 31,000 मिलेगा इसमें। और जो ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस है, ठीक है, ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस की बात करते हैं तो टोटल 8 पोस्ट है। अभी HR था तो आप 5 पोस्ट थी, यहाँ ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस की है तो यहाँ पे 8 पोस्ट हैं। इसके लिए सेम जो क्वालिफिकेशन है वो अभी हम आपको बता चुके हैं। अब इसमें वही है कि आपको अपर एज लिमिट, लोअर एज लिमिट, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हमने आपको बता ही दिया। कौन कौन सी ब्रांचें होनी है वो भी हो गई। इनका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। और ऐसा कुछ इसमें है नहीं। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस में क्राइटेरिया और वेटेज देखिए, एग्रीगेट मार्क्स का 75, रेलिवेंट पोस्ट एक्सपीरियंस 10% और रिमेनिंग 15% है। तो इसको याद रखिएगा आप, इसको इसको हमेशा दिमाग में रख के अपना फॉर्म भरिएगा। नेक्स्ट इसमें अप्लाई कैसे करना वो आपको बता ही चुके हैं। और जो इसका लास्ट डेट सबमिशन का है, इसको आप ध्यान रखिएगा, 25 लास्ट डेट है। उससे पहले आपको फॉर्म भर लेना है किसी भी हालत में। ट्रेनिंग ऑफिसर और ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 200 रुपये है, ठीक है। और प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए 500 रुपये है। और जो SC ST और जो PWD है
कैंडिडेट्स हैं कैटेगरी के, उनके लिए फी रिडेम्पशन है, ठीक है, मतलब एग्जम्पशन ऑफ फी है, उसमें उनको कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है। इसके बाद हम बाकी और चीज़ें वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो बस मेन आपको जरूर याद रखना है, 25 से पहले आपको खत्म कर इसको फॉर्म भर लेना है, और मैं तो कहूँगा आज ही आप भर लीजिए इसको फॉर्म। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है ट्रेनिंग इंजीनियर 1 और प्रोजेक्ट इंजीनियर 1। ठीक है, तो ट्रेनिंग इंजीनियर वही 100 पोस्ट है, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 125 पोस्ट है। सैलरी बता चुका हूँ आपको, वही चीज़ ही है। इन्होंने भी एक ये भी एक निकाला है इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वो अभी जो बताया था वो सिर्फ पर्टिकुलर ब्रांच के लिए था। ये मतलब वो सारी ब्रांच मैक्सिमम ब्रांच के लिए थी, ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, तो इन लोग के लिए है, ठीक है। ये भी कुछ पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, वो इसमें मैक्सिमम ब्रांचों के लिए था। और इसमें वही सब है जो आपको बता चुके हैं। इसमें मैक्सिमम चीज़ें ये आपका नोटिफिकेशन है जो बेल ने निकाला है, ठीक है। तो इसमें भी आपको याद रखना है 25 उससे पहले आपको उसको फॉर्म को भर देना है। लास्ट डेट 21 है, 21/11 से पहले आपको फॉर्म भर देना है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एक और फॉर्म जो निकला है, लास्ट फॉर्म है आपका विजिटिंग चिकित्सा अधिकारी, ठीक, अंशकालीन पुरुष चिकित्सक केवल, ठीक। तो इसके लिए एमबीबीएस डिग्री होना चाहिए, 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैक्सिमम एज 65 होना चाहिए। इन्हें पैसा कैसे मिलेगा? टोटल 25,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, और वो भी कुल 4 घंटे की कार्यावधि, और सप्ताह में 6 दिन, मतलब सप्ताह में 6 दिन जाना और 4 घंटे की आपकी ड्यूटी रहेगी, और आपको 25,000 रुपये उसके लिए मिलेंगे। और इसके लिए और तो चयन का तरीका देखो, इंटरव्यू के थ्रू ही होगा पूरा, अप्लाई आपको उनकी साइट पे जाके ही करना है। तो इस तरह ये आपका फॉर्म आया है, तो इसको आप जल्दी जल्दी भर दें मेल का। ये एकदम अच्छी खासी वैकेंसी आई है, 935 वैकेंसी छोटी मोटी नहीं होती है। और अगर इंडिविजुअली भी देखा जाए, इंजीनियर्स के लिए या फाइनेंस के लिए या मेडिकल फैसिलिटी, ये अच्छी वैकेंसी है। तो ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स। थैंक यू।